नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैथ्स बाय विशाल चरागरा में आपका स्वागत है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ बेसिक बता दिया था, कुछ फॉर्मूले। देखिए दोस्तों, इसमें क्या करेंगे हम लोग कि 10 वस्तु यानी 10 वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी, ठीक है, 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य क्या हुआ? एसपी हुआ। अच्छा, एक चीज़ देखिए, दोनों बराबर में हैं, तो जब सीपी की जो वैल्यू है वो 10 नहीं है, याद रखना। ज़्यादातर बच्चे कहाँ गलती करते हैं, सीपी की वैल्यू 10 मान लेते हैं क्योंकि सीपी बगल में है। नहीं, आप ध्यान रखेंगे बराबर में, सीपी बराबर में कितना है? 15। सीपी की वैल्यू ये आएगी और एसपी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 10 आएगी। तो सीपी की जो वैल्यू है कितनी है? 15, और एसपी की जो वैल्यू है वो कितनी है? 10। फिर हम क्या करेंगे? अब सीपी हमारा बड़ा है, एसपी छोटा है। कहने का मतलब ये 15 में कोई वस्तु लाए और 10 में बेची तो क्या किया? हानि हुई। हानि जो हुई है वो कितने की हुई है? 5 की। दोनों में डिफरेंस कितने है? 5 का। क्रय मूल्य पे निकालते हैं। मैंने बताया लाभ हो या हानि हो हमेशा किस पे निकलेगी? क्रय मूल्य पर। और मल्टीप्लाई 100 का, तो 5 से 3 बार ये कट जाएगा। 3 से जब इसमें डिवाइड करेंगे 100/3 हो गया। 100/3 को मैं 33 सही 1/3 लिख सकता हूँ। जब इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 33 सही 1/3%। आई बात समझ में? ठीक है, आई बात समझ में? लिखिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दी है मैंने। 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए सेम करेंगे, जैसे 20 है, 20 वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर है कितने के? 15 के विक्रय मूल्य के बराबर है। इतनी बात समझ में आई? तो वही चीज कि 20 सीपी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ? भाई सीपी की वैल्यू कितनी होगी? 15, और एसपी की वैल्यू मैंने कितनी होगी? 20। आई बात समझ में? ठीक है, सेम क्वेश्चन था, घबराने वाली बात नहीं। अब देखिए सीपी 15 है और एसपी 20 है, यानी 15 में कोई चीज़ लाके और 20 में बेची तो 5 का सीधे सीधे फायदा हुआ। तो डिफरेंस कितने का है? 5 का। किस पे निकालेंगे? क्रय मूल्य पर, इंटू 100। 5 से 3 बार ये कटेगा, रहेगा क्या? 100/3, और 100/3 को मैंने अभी बताया था 33 सही 1/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब इसका डिवाइड करेंगे इतना ही आएगा, 33 सही 1/3। लेकिन इसमें उसमें फर्क क्या था? वहां क्या हुआ था? हानि हुई थी। यहां क्या हुआ है? लाभ हुआ है, ठीक है। 33 सही 1/3% का क्या होगा? लाभ होगा। वहां हानि हुई थी, हानि लिख नहीं पाई है। आप घबराना नहीं कि वहाँ लिखा नहीं है, तो है ना, समझ जाना कि मैंने बताया भी है, वैसे हानि हुई है, ठीक है। यहाँ क्या है? लाभ हुआ है। कोई चीज़ 15 की लाए और 20 में बेची तो 5 का लाभ हुआ। अब प्रतिशत में अगर उसने पूछा है तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है हमें? 33 सही 1/3% का लाभ हुआ है, ठीक है। लिखिए, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। 15 वस्तु को बेचने पर 5 वस्तु क्रय मूल्य का लाभ होती है तो लाभ प्रतिशत निकालें। देखिए मैंने बताया कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जब निकालते हैं तो क्रय मूल्य पर निकालेंगे, जब क्वेश्चन में किया था। यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया है, यहाँ उसने लैंग्वेज चेंज कर दी है, भाषा उसकी चेंज कर दी है। और अक्सर ऐसे क्वेश्चनों में बच्चे गलती करते हैं। बच्चे क्या करेंगे कि 5 वस्तु को बेचने पर तो वो क्या करेंगे पता है? एसपी इसे मानेंगे और क्रय मूल्य इसको मान लेंगे। 5 वस्तु का क्रय मूल्य, जब इनका डिफरेंस निकालेंगे कितना होगा? 10। क्रय मूल्य 5 इंटू 100। 5 से 2 बार ये कटेगा, कितना हुआ? 200। ऐसे ही तो होगा, 5 से 200। लाभ प्रतिशत कितना आ गया? 200%। ये क्या है? ये तो गलत हो गया ना। 15 वस्तु को बेचने पर 5 वस्तु क्रय मूल्य, जब लाभ किस पर है? क्रय मूल्य पर है। किस पर है? जब लाभ क्रय मूल्य पर हो तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे? जब लाभ क्रय मूल्य पर है, जब लाभ क्रय मूल्य पर क्या है? लाभ है। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन है तो उसमें क्या करना है आपको? एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि लाभ प्रतिशत निकालने वाला। इस फॉर्मूले को याद रखें, ठीक है। इसमें जब क्या करेंगे, 5 वस्तु क्रय मूल्य के लाभ पर होती है, जो लाभ प्रतिशत वो होता है क्या है कि लाभ वाली वस्तु, इसका फॉर्मूला क्या है? देखिए, लाभ वाली वस्तु, लाभ वाली वस्तु आई समझ में, और बेचने वाली वस्तु, बेचने वाली
वस्तु, इतनी बात समझ में आई, इंटू 100। जब लाभ किस पर होगा, क्रय मूल्य पर है। क्वेश्चन देखिए, जब 5 वस्तु क्रय मूल्य का लाभ होती है, लाभ किस पर है, क्रय मूल्य पर है, लाभ क्रय मूल्य पर हो तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ वाली वस्तु लेंगे। लाभ वाली वस्तु कितने की है, 5 वस्तु क्रय मूल्य पर लाभ होती है, तो लाभ वाली वस्तु कितनी हुई, 5। बेचने वाली वस्तु कौन सी हुई, 15 वस्तु बेचने पर, तो 15 ले लिया, इंटू 100। ठीक है, 5 से एक बार, 5 से 3 बार, 3 का जब इसमें डिवाइड करेंगे 100/3 आएगा ये, और इसको मैं लिख सकता हूं कितना, 33 सही 1/3 प्रतिशत। आई बात समझ में, इसका आंसर कितना आएगा, 33 सही 1/3 प्रतिशत का लाभ प्रतिशत निकालेंगे जब, तो लाभ प्रतिशत कितना आएगा, 33 सही 1/3। ये नोट करके लिख लेना एक जगह, ठीक है। कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो हमें देखना है कि लाभ, पहले क्वेश्चन में क्या करते थे हम, सीधे सीधे लाभ हानि देता था, वो क्रय मूल्य दिया उसने, विक्रय मूल्य दिया, लेकिन इसने क्या कहा कि लाभ हो, 5 वस्तु क्रय मूल्य का लाभ होती है, तो लाभ पर अगर क्रय मूल्य है तो याद रखें कि क्रय मूल्य जो लाभ पर है तो हम उस पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, लाभ वाली वस्तु अपॉन बेचने वाली वस्तु। ठीक है, बेचने वाली वस्तु ये सीपी, वो एसपी हो गई। तो याद रखें, जहां इसको हम इस तरीके से, लाभ वाली वस्तु और बेचने वाली वस्तु, ठीक है, यानी एसपी वाली वस्तु। ठीक है, कब एसपी वाली वस्तु लगेगी, जब लाभ क्रय मूल्य पर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को नोट करके लिख लीजिए। ज़्यादातर क्वेश्चन कभी कभार दे देता है घुमाने के लिए, क्योंकि कंपटीशन हाई है और ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में है छोटा लेकिन गलती करते हैं। ठीक है, लिखिए, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेम है, बस वैल्यू चेंज कर दी है मैंने यहाँ कि 20 वस्तु को बेचने पर 5 वस्तु क्रय मूल्य का लाभ हो तो लाभ प्रतिशत निकालें। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये भी लाभ किस पे है, क्रय मूल्य पर है, सेम क्वेश्चन है, केवल वैल्यू मैंने चेंज कर दी है। करना क्या है आपको, लाभ प्रतिशत निकालेंगे इसका। जब ऐसे क्वेश्चन हो तो हमने बोला कि लाभ क्रय मूल्य, लाभ वाली वस्तु कितनी है 5, बेचने वाली वस्तु कितनी है 20 मल्टीप्लाई 100। 5 से 4 बार ये कटेगा और 4 से 25 बार ये कट जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा 25% लाभ। ठीक है, तब कब आएगा, जब ये लाभ किस पर है, क्रय मूल्य पर है। ठीक है, आई बात समझ में। अक्सर करके कंफ्यूज करेंगे आप लोग, इसे एक साइड में लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन पता चले, है ना। और नोट में लिख लीजिएगा याद रखने के लिए कि लाभ क्रय मूल्य पर हो, जब एक साइड लिख लीजिएगा, लाभ क्रय मूल्य पर हो, क्रय मूल्य यानी सीपी पर हो तब। ठीक है, लाभ क्रय मूल्य यानी सीपी पर हो तब हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आई बात समझ में, लिखिए नोट करके अपने। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन लगभग सेम है, बस थोड़ा सा चेंज आया है कि पहले हम लाभ निकाल रहे थे, अब क्या निकालेंगे, यहाँ हानि दी हुई है। ठीक है, जब हानि दी हुई है तो हम हानि प्रतिशत वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, कौन सा, जो अच्छा इसमें भी जो हानि है या लाभ है क्रय मूल्य पर है, तो याद रखें वही फॉर्मूला लगेगा जो मैंने अभी बताया था। हानि लिखेंगे, हानि हमारी कितनी है, वो हानि कितने की है, 5 वस्तु क्रय मूल्य का हानि होती है, तो कितना है 5। एक बार फॉर्मूला इसका भी लिख देता हूँ। ठीक है, हानि अपॉन बेचने वाली वस्तु, बेचने वाली वस्तु इंटू 100। ठीक है, ये रहेगा। तो हानि प्रतिशत निकालेंगे जब, हानि कितने की 5 की, बेचने वाली वस्तु कितनी है 20 इंटू 100। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 25। आया आंसर हमारा कितना 25%। 25% की क्या थी, पहले हमने लाभ निकाला तो लाभ प्रतिशत था, अब निकालेंगे हानि। तो ये क्या है, सॉरी यहाँ भी हानि है ना,
हानि प्रतिशत। तो ये हमारी क्या है, हानि प्रतिशत। आई बात समझ में? हानि प्रतिशत कितनी हुई, 25% की हानि हुई। कब? मैंने अभी बताया, जब हानि किस पर है, क्रय मूल्य पर। हानि या लाभ क्रय मूल्य पर है, तब दिया है उसने, तो क्या होगा, इस तरीके का फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। 15 वस्तु को बेचने पर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो एसपी निकालें। देखिए 15 वस्तु है को बेचने पर 15 एसपी हो गया, 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ किस पर है, बस विक्रय मूल्य पर, तो ये भी एसपी हो गया। कितना है, 5। अगर इस कंडीशन, पहले क्या था कि लाभ पर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य आ रहा था, हानि पर क्रय मूल्य आ रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या किया उसने, दोनों एसपी आ रहा है। 15 को बेचने पर 5 का विक्रय मूल्य के लाभ हो रहा है, मतलब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है 5 पर। दोनों एसपी हैं, तो नोट करके लिख लीजिए, यदि दोनों एसपी हों, दोनों एसपी यानी विक्रय मूल्य, दोनों क्या हों, विक्रय मूल्य हों, तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, लाभ प्रतिशत वाला फॉर्मूला जब होगा, क्या होगा, लाभ प्रतिशत वाला क्या होगा फॉर्मूला, लाभ मतलब जो भी 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ वाली वस्तु, कौन सी वाली, लाभ वाली या हानि वाली वस्तु। ठीक है, लाभ वाली वस्तु, लाभ वाली वस्तु। ठीक है, और इसमें जब हम क्या करेंगे कि जब दोनों एसपी दिया हो, तो बेचने वाली वस्तु और लाभ वाली वस्तु को माइनस करेंगे। बेचने वाली वस्तु माइनस लाभ वाली वस्तु। ठीक है, इंटू 100, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, यदि दोनों एसपी हो विक्रय मूल्य, मतलब दोनों विक्रय मूल्य हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे लाभ का। ठीक है, अच्छा हो तो दोनों एसपी हो, तो क्या करना है कि बेचने वाली वस्तु में से लाभ वाली वस्तु को क्या करेंगे, घटाते हैं। कब दोनों एसपी हो और लाभ पूछा हो, तो दोनों एसपी हो और लाभ पूछा है, लाभ हो तो क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, माइनस करना है, और हानि हो तो प्लस करना है, दोनों को, नीचे वाली संख्याओं को। ठीक है, जोड़ना है। आई बात समझ में? ठीक है, अब चलते हैं। देखिए, अब ये दोनों एसपी हैं। ठीक है, तो लाभ हमारा कितना है, लाभ वाली वस्तु कितनी है, 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 5 है अपॉन, फिर क्या है, बेचने वाली वस्तु में से लाभ वाली वस्तु, यानी बेचने वाली वस्तु में से इसको माइनस करिए, कितना होगा, 10। 15 में से 5 जाएगा 10 इंटू 100, 5 से 2 बार ये चला जाएगा, 2 से 50 बार चला जाएगा। कहने का मतलब जो है कि 50% का क्या होगा, लाभ होगा। आई बात समझ में? 50% का क्या होगा, यहाँ पर लाभ होगा। ठीक है, लिखिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए दोस्तों, अब सेम क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, एक चीज़ और समझाने के लिए, फॉर्मूले से क्लियर हो जाएगा, है ना। यहाँ मैं हानि कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, हानि कर दी मैंने। पहले लाभ में निकाला ये, अब हानि में निकालेंगे। देखते हैं, जब हानि में निकालेंगे तो क्या होगा भाई, एसपी तो 15 है, ये ठीक है, 5 वस्तु के विक्रय मूल्य पर हानि हो रही है। ठीक है, हानि में मैंने बताया कि अगर लाभ में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, हानि में क्या करते हैं, नीचे वाली संख्याओं को क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो लाभ वाली हानि वाली वस्तु हुई है, हानि वाली वस्तु कितनी है, 5 है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसमें इसको जोड़ देंगे। भाई जब हानि निकालनी है तो दोनों को जोड़ेंगे, लाभ निकालना है तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 15 5 कितना हुआ, 20 मल्टीप्लाई 100,
5 से ये 4 बार कट जाएगा और 4 से ये 25 बार कट जाएगा। हमारा जो आंसर आएगा 25% की क्या होगी, इसमें हानि होगी। क्या होगी? हानि होगी। हानि होगी। आई बात समझ में? पहले हमने इनको दोनों को जोड़ा था, क्या किया था, घटाया था, माइनस किया था। अब इन दोनों को 15 और 5 को हमने जोड़ दिया। कब? जब ध्यान रखना है कि हानि के बराबर क्या है, विक्रय मूल्य। 5 वस्तु के विक्रय मूल्य हानि के बराबर है। हानि पर अगर कोई चीज़ हानि या लाभ पर है तो इस तरीके का फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार 75 पेन बेचता है। कितने बेचता है? 75 पेन बेचता है, यानी एसपी हो गया कितना? 75। इतनी बात समझ, पहले समझना इस चीज को, है ना। बेचता है और 15 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। 15 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। कहने का मतलब यहां भी एसपी आ गई, यहां भी एसपी आ गई। भाई जो लाभ कमाता है, लाभ कमा रहा है, क्या है? प्लस है। ये प्लस मैंने लिख दिया है आपको, लाभ कमाने, जिससे कि आपको याद रहे या दिखे, मतलब पता चले कि लाभ है। विक्रय मूल्य के लाभ कमाता है, उसका प्रतिशत लाभ बताइए। ध्यान दीजिए, लाभ पर विक्रय मूल्य, लाभ पर क्रय मूल्य मैंने अभी बताया था। अब क्वेश्चन देखिए, और दोनों क्या आ रहे हैं? एसपी। एसपी अगर दोनों आए तो मैंने क्या बताया था कि जो 15 पेनों का विक्रय मूल्य के बराबर जो लाभ है, 15 पेनों का लाभ, ठीक है, लाभ हो या हानि हो वो लेना है पहले। ठीक है, फिर क्या करना है, अगर दोनों एसपी हैं और लाभ की बात कर रहा है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। किसको? दोनों एसपीओं को। और दोनों एसपी को क्या करेंगे? माइनस, यानी डिफरेंस निकालेंगे। 75 में से 15 गई तो कितने बचेंगे? एक लाइन और बढ़ा देता हूं, 75 माइनस 15, ठीक है, इंटू 100। फिर यहाँ ऊपर तो 15 रहेगा और इसमें जब 0 और 6 में 7 में से गई तो 6, 60 बचेगा। ठीक है, इंटू 100। 15 से 4 बार ये चले जाएगा, 15 चौके 60 और 4 से 100 कट जाएगा 25 बार। जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? 25%। 25% क्या आएगा? लाभ। क्योंकि लाभ की बात कर रहा है तो 25% का हमें क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। जब एसपी, दोनों एसपी हों तो इस तरीके से हमें निकालना होगा लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट। ठीक है, आई बात समझ में? 25% लाभ होगा हमें। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आप चक्कर में पड़ जाएंगे। 75 में ही बेच रहा है, 15 पेनों का विक्रय मूल्य बताना है, दोनों ही एसपी दिए हैं, हम अब इसको सीपी क्या माने, है ना। तो इसलिए आप याद रखना, ऐसे क्वेश्चनों को मैं करा रहा हूं। ठीक है, इसीलिए करा रहा हूं कि ज़्यादातर, क्योंकि कंपटीशन बहुत है और ज़्यादातर बहुत से टीचर कराते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कराते, सब टीचर कराते हैं। हम भी सीखे हुए हैं, उनसे ही सीखे हैं, हम कहाँ से सीखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो क्वेश्चन आते हैं रेलवे में, बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। और एग्ज़ाम क्या हो, एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन सेम रख देंगे तो सभी बच्चे कराएंगे ना, तो कुछ फ्रेंड करना पड़ेगा ना, क्वेश्चनों को घुमाना पड़ेगा, घुमाते हुए क्वेश्चनों को, जैसे ये है, अब चक्कर में पड़ जाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे, किसी कोई मानेगा इसमें, इसको सीपी मान लेंगे, इसको विक्रय मूल्य दिया है, इसको एसपी मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया किस तरह से करना है। ठीक है, चलिए करिए हमारे साथ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन सेम है। ठीक है, इसमें क्या करना है, एक दुकानदार 75 पेन, वही सेम क्वेश्चन है। अगर मैं यहां पर हानि कर दूं तो, अभी तो मैंने लाभ वाला बता दिया और हानि वाला भी मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन अगर यहां हानि हो जाती तो क्या करते? अरे क्या करते, कुछ नहीं, 15, मतलब हानि पर जो विक्रय मूल्य पूछा हुआ है तो 15 हो जाता। और यहाँ नीचे क्या आता है, इसमें से इसको माइनस नहीं करेंगे, अब इनको जोड़ेंगे दोनों को, तो 75 प्लस 15 इंटू 100, तो 15 ऊपर और 75 15 कितने हो गए? 90 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 15 से 6 बार ये कट जाएगा। यहाँ जो बचा 100 बट्टे, अच्छा एक मिनट, एक लाइन यहीं और काट देते हैं। 2 से 3 बार ये कट जाएगा 6 और 2 से 50 बार ये कट जाएगा, आएगा कितना? 50 बट्टे 3, 50 बट्टे 3%। अगर इसको और तोड़ना चाहे तो और काट लीजिए इसको। देखिए 3 एकम 3, 2 बची, 3 छिक्के 18 और 2, इतने प्रतिशत का क्या होगा यहाँ पर? हानि होगी। क्या होगी? हानि। यही क्या होगा इसका आंसर। आई बात समझ में? चाहे लाभ हो चाहे हानि हो,
मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। जब लाभ होगा तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और हानि होगी तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। लिखिए आप लोग। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार 60 किताबें बेचता है तथा 20 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए मैंने बताया 20 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ किस पर है? क्रय मूल्य पर है। ठीक है, ये भी मैंने बताया था कि आपकी 60 किताबें बेचता है तो एसपी कितना हुआ 60 और सीपी कितना हुआ यहाँ 20 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। लाभ किस पर है? क्रय मूल्य पर, तो 20 क्रय मूल्य हो गया इसका। ठीक है, लेकिन इस तरीके की कंडीशन में मैंने बताया था, अभी बताया था इससे पहले 2-3 सवाल पहले, कि अगर सीपी यहाँ दिया हुआ है, सीपी है, ठीक है, तो सीपी जो बेची हुई, मैंने बताया जो क्रय मूल्य पर लाभ होता है तो लाभ वाली वस्तु 20 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ वाली वस्तु, ठीक है, लाभ वाली वस्तु कितनी है 20 और बेची गई वस्तु 60 किताबें बेचता है, तो 60 किताबें बेचता है इंटू 100। देखिए दोनों एसपी थे तो मैंने क्या बताया था, दोनों माइनस करते थे लाभ हानि पर, माइनस और प्लस करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अब सीपी है, एसपी है, सीपी है। ठीक है, तो जब एसपी है और सीपी है, उसने पूछा है लाभ प्रतिशत क्या होगा, क्या होगा लाभ प्रतिशत। अब ये लाभ कमा रहा है क्रय मूल्य पर। ध्यान रखें 20 से कम 20, 20 या 60, 3 से जब इसको काटेंगे तो इसका जो आंसर आएगा हमारा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% का मतलब क्या है कि लाभ प्रतिशत हमारा कितना होगा, ये क्या है हमारा प्रॉफिट प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। आई बात समझ में? क्या है लाभ प्रतिशत, क्या है 33 सही 1/3, ऑप्शन इज सी। ठीक है, आई बात समझ में? जो मैंने अभी कराया है उसी बेस पे क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, कोई नया चीज नहीं है, आएगी नहीं अभी बताता हूं। ठीक है, लिखिए, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ।